क्लास 12th का जो बायोलॉजी चैप्टर है उसमें टोटल चैप्टर है 13। चैप्टर 1 क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें फ्लावर के रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो दिखाया जाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें ह्यूमन रिप्रोड्यूस कैसे करता है उसके बारे में बात किया जाता है। चैप्टर 3 जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब इस चैप्टर में सिखाया जाता है कि हेल्थ रिप्रोडक्शन के रिलेटेड जितने भी रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स होता है उसके बारे में बात किया जाता है। चैप्टर 4 में आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में कुछ मेंडल के लॉ है उस सबको पढ़ना पड़ता है। चैप्टर 6 जो होता है ह्यूमन इवोल्यूशन में अर्थ कैसे आया, इंसान कैसे आया, जानवर कैसे आया, एनिमल्स अर्थ पे कैसे आया, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर 7 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर में कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ा जाता है और वो डिजीज़ करने वाले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा जाता है। चैप्टर 8 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कुछ बैक्टीरिया होता है, कुछ माइक्रोब होता है जो ह्यूमन के लिए अच्छा होता है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इस चैप्टर में डीएनए या आरएनए को काट के उसके अंदर कुछ डिजायर्ड डीएनए डाल के उसके बाद एनिमल या प्लांट के अंदर डिजायर्ड डीएनए डाला जाता है। इस चैप्टर में यही सब पढ़ना पड़ता है। चैप्टर 10 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और वो जो सब है उसी का एप्लीकेशन इस चैप्टर में है, चैप्टर 10। अब आता है चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जाता है एंड पॉपुलेशन, और उसके अंदर का जो कनेक्शन होता है, उसके अंदर में जो जितना कनेक्शन होता है, जैसे कि म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बताया जाता है। इकोसिस्टम, ये तो पता ही होगा, इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन।